सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी सिर्फ असम में ही नहीं पूरे भारत के अंदर में उनकी लोकप्रियता बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ी है पिछले कुछ वर्षों में। आपको बता दूं कि असम के अंदर में जो एविक्शन ड्राइव चल रहा है, अलग अलग जगह पे हजारों एकड़ जमीन को खाली करवाया गया है असम की सरकार के द्वारा। लेकिन कल असम के अंदर में ही वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो इंडिजिनस लोग हैं असमीज, वो लोग सड़कों पे उतरे हिमंत बिस्वा शर्मा जी के सपोर्ट में और वो नारेबाजी कर रहे थे कि असम को हम बर्बाद होने नहीं देंगे इन अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के द्वारा, न असमीज संस्कृति कल्चर को हम अफेक्ट होने देंगे। आप पहले तो ये वीडियो देखिए दोस्तों। देखा, ये कोई भाड़े के लोग नहीं थे या किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं थे, वो स्थानीय वहीं के लोग थे दोस्तों, जो लोग मार्च निकाल रहे थे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को जो बांग्लादेश भेजा जा रहा दोस्तों पकड़ पकड़ के, उनका सपोर्ट करने उतरे थे हिमंत बिस्वा शर्मा जी को। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि असम के अंदर में 2026 के अंदर में चुनाव होने जा रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी जो असम के अंदर में है वो कोशिश पूरी तरह से कर रही है हिमंत बिस्वा शर्मा जी को रोकने के लिए। ये एविक्शन ड्राइव से अपने एक्टिविस्टों का टोला को बुला लिया दोस्तों। फिर मुस्लिम अपने आप को, जो अपनी संस्था को एनजीओ कहने वाली जमियात उलामाए हिंद, उनके मदनी जी वहां पे कुछ लोगों के साथ में पहुंचे हुए हैं जिनका घर तोड़ा हुआ है दोस्तों, जिनके अवैध घर को तोड़ा गया है, उन लोगों से मिल रहे हैं और हिमंत बिस्वा शर्मा जी के ऊपर में आरोप भी लगा रहे हैं कि हिमंत बिस्वा शर्मा जी पक्षपात कर रहे हैं, मुसलमानों को बांग्लादेश भेजा जा रहा है बांग्लादेशी बोल के, जो कि 100% बात झूठी है। क्यों? क्योंकि असम के अंदर में दोस्तों जो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या है ना, इन लोगों को बोला जाता है मियां। अब इन मियां, जहां पे ये अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, उसको बोलते हैं मियां लैंड। अब मियां लैंड के अंदर में ये पाया गया है कि जितनी भी फॉरेस्ट की जमीन थी दोस्तों, विलेज के ग्रेजिंग एरियाज जो थे, वो सबको कब्जा के दोस्तों अवैध तरीके से उसके ऊपर में मकान बना लिए इन लोगों ने, अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं ने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये सब जगह खाली करवाई जा रही है हिमंत बिस्वा शर्मा जी और असम की एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। अब भाई, अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के अवैध घर को तोड़ा जा रहा है, वैध को नहीं, लीगल घर को नहीं तोड़ा जा रहा, इलीगल घरों को तोड़ा जा रहा है। तो मदनी जी के अचानक से दर्द क्यों शुरू हो चुका उनके पेट में? भाई, कांग्रेस की बी टीम है, क्यों है ये भी मैं बताता हूं आपको। अब दोस्तों, हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने कह दिया कि तुम असम में आए हो, तुम्हारे ऊपर में और तुम्हारी पूरी टीम के ऊपर में चप्पा चप्पा तुम कहां पांव रख रहे हो, ये भी नजर हमारी टीम की है। अगर गलती से भी यहाँ पे हिंसा भड़काने की कोई भी कोशिश की तो बेटा पकड़ के तुमको हम डाल देंगे जेल पे। मदनी बदनी तुम कहीं के भी होगे, असम के अंदर में तुम्हारी फुटानी नहीं चलेगी। और कांग्रेस के वक्त में तुम लोगों को सर पे चढ़ा के इतना इंपॉर्टेंस दे के कांग्रेस ने ही बनाया है। ये मत भूल जाना कि अभी चीफ मिनिस्टर मैं हूं, तुम्हारी कांग्रेस नहीं। सीधा सट बात कही है हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने। उसके बाद में मदनी जी का बयान आता है कि हम आपको ये नहीं रोक रहे हैं कि आप अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को न भगाइए, भगाइए, जितने भी विदेशी हैं उनको भगाया जाना चाहिए भारत के अंदर से। लेकिन जो स्थानीय मुसलमान हैं, जो हमारे देश के अंदर के हैं, उनके घर क्यों तोड़े जा रहे हैं? अगर घर तोड़े भी जा रहे हैं तो उनको बसाने का काम भी सरकार का है। भाई, मैं इस देश का हूं, मैं असम का नहीं हूं, ठीक है? मेरे जितने भी पूर्वज हैं सब के सब भारतीय हैं, मैं हिंदू भी हूं।
मैं अगर किसी भी जमीन पे जाके अपना टेंट बना के घर बना लेता हूं और 2-3 साल बाद सरकार वहां पे आके घर अगर तोड़ देती है, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी है कि मुझे किसी और जगह पे घर बना के दे? नहीं। अवैध जमीन पे, कब्जाई हुई जमीन पे तुम अवैध घर बनाओगे तो वो घर टूटा जाएगा, तोड़ा जाएगा। और कौन भारतीय मुसलमान है, कौन बांग्लादेशी मुसलमान है, इसका फैसला कौन? मदनी साहब करेंगे क्या? मदनी साहब करेंगे। अब इनका कांग्रेस के साथ में क्या रिलेशन है बताता हूं। इनके जो दूसरे मदनी साहब थे ना, उन्होंने बकायदा ये कहा है कि मैंने चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को कि जब आपकी सरकार में हिमंत बिस्वा शर्मा जी है असम के अंदर में, उनको टिकट मत दीजिए क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी आरएसएस के साथ में बहुत मेल खाती है। मैंने उनको वार्न किया था लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, इसीलिए आज हिमंत बिस्वा शर्मा इतना डेंजरस बन चुका है। तो आप सोचिए, जो सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख के ये बता सकता है कि कौन आपकी पार्टी में आप किसको टिकट दीजिए, तो सोचिए कितनी घनिष्ठता है कांग्रेस के साथ में इन लोगों की। और वोट बैंक के लिए तो दोस्तों बांग्लादेशियों को पाला पोसा है इन लोगों ने। आप सोचिए, अब कुछ एक्टिविस्टों का टोला भी वहां पे पहुंचा था, तो उन लोगों ने ये कह दिया था कि बांग्लादेशी तो क्या हुए, सब तो अल्लाह की पैदाइश है, बसने दीजिए, बड़ा दिल दिखाइए। पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया धर्म के आधार पे, ठीक है, दोनों ही पाकिस्तान थे ना, एक ईस्ट पाकिस्तान एक वेस्ट पाकिस्तान। 71 के बाद में इसको बांग्लादेश बना दिया, धर्म के आधार पे बनाया था। तो सालों तुम लोगों ने अपनी जमीन तो ले ली। पाकिस्तान में जितनी आबादी मुसलमानों की भारत के अंदर में थी ना, उससे ज्यादा भूमि उन लोगों को दी गई थी दोस्तों, जबकि सब मुसलमान नहीं गए थे, कुछ ही लोग वहां पे गए थे, बाकी यहां पे रह गए थे। ठीक है, चलो वो तो देश के अंदर में इंडियंस हैं, लेकिन ये जो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या है ना, ये लोग भारत के अंदर में क्यों आके बस रहे हैं भाई फिर? और इनका मैनिफेस्टो है, आप एक्स प्लेटफॉर्म पे जाइए, ट्विटर पे, वहां पे जाके सर्च कीजिए इन लोगों का हिडन एजेंडा दोस्तों, खुल के बोलते हैं ये लोग कि मियां लैंड हम बनाएंगे। असम के अंदर में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या, जिनको मियां बोला जाता है, वो खुद बोल रहे हैं कि अब हमें मियां लैंड चाहिए, असम के अंदर में बंटवारा चाहिए, जहां पे हम अपनी बांग्लादेशी बंगाली बोलेंगे, क्योंकि वहां की बंगाली टोटल अलग है, हमारी बंगाली से पूरी अलग है। एनीवे, अब नरेंद्र मोदी जी दोस्तों जा रहे हैं वहां पे 13 तारीख को पहुंचेंगे। हिमंत बिस्वा शर्मा जी उनको वेलकम भी करेंगे। 14 तारीख को वहां पे कोई बायो रिफाइनरी का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। प्लस 35,000 महिलाओं को दोस्तों लखपति दीदी बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कहा जा रहा है कि 8 लाख महिलाओं को बना दिया गया है असम के अंदर में लखपति दीदी। तो अभी नेक्स्ट जो स्टेप उनका टारगेट है हिमंत बिस्वा शर्मा जी का, वो है 35,000 महिलाओं को लखपति दीदी और बनाना है इन कुछ महीनों के अंदर में। फिर दोस्तों 13, ये देखिए ये ट्वीट कितना मजेदार है हिमंत बिस्वा शर्मा जी का। कुछ लोग कंगारूज को भगाते हैं और कुछ लोग बोल के डॉट 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 डॉट, मतलब था उनको कंगलूज को। कंगलूज कौन है आप सब जानते ही हैं, अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या। देखिए 13 कंगालियों को भगाया बांग्लादेश, पुश बैक कर दिया। मैं तो अमित शाह जी से कहता हूं कि बॉर्डर के अंदर में, बॉर्डर के पूरा बीएसएफ को ऑर्डर मिल जाए, कोई भी अवैध बांग्लादेशी आता है, घुसने की कोशिश करता है, तो सीधा हर हर महादेव कर दो भाई। हिमंत बिस्वा शर्मा जी फुल फ्लेजेड है, वहां के लोग उनके साथ में है, वहां के जो इंडिजिनस, जो वहां के स्थानीय मुसलमान भी है, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं हिमंत बिस्वा शर्मा जी को। वो कह रहे हैं कि ये साले कंगलू यहाँ पे आके 10 साल 15 साल पहले बस चुके हैं और अब यहाँ पे आके क्राइम करते हैं। जहां कुछ हिंदू बचे हुए दोस्तों, हिंदू जहां पे बहुत इलाके हैं ऐसे जहां पे हिंदू माइनॉरिटी में है, घर से निकलने में उनको दिक्कत होती है, उनको धमकाया जाता है। वहां के कोई भी हिंदुओं का त्योहार होता है तो वो मनाने नहीं दिया जाता। इसीलिए तो हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने एक नया नियम लाया कि उन हिंदुओं को बंदूक दी जाएगी सरकार के द्वारा, लाइसेंस्ड गन्स के लिए वो लोग आवेदन कर सकते हैं और सरकार अप्रूव भी कर देगी अगर उनके सारे क्राइटेरिया मैच होते हैं तो।
और ये जो असम की गौरव गोगोई की जो बी टीम है ना, ये सब अभी असम के अंदर में डेरा डाल के बैठी है। कुछ लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है असम की सरकार के द्वारा। अब आपको बता दूं दोस्तों, वहां पे ड्रग्स की जो स्मगलिंग होने के चांसेस होते हैं दोस्तों, ये बांग्लादेश से जो स्मगलिंग करते हैं वो भी पकड़ी गई है। 8 करोड़ के ड्रग्स पकड़े हैं असम की पुलिस ने, जो कि जबरदस्त काम कर रही है दोस्तों। आए दिन पकड़ती है, कभी 8 करोड़, अगले दिन 7 करोड़, अगले दिन 3 करोड़, अगले दिन 6 करोड़, रेगुलर बेसिस में पकड़ा जाता है। प्लस ये जो पुशबैक अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या को धक्के मार मार के घसीट घसीट के फेंका जाता है, वो अलग। अब दोस्तों मजे की बात यह है कि अरशद मदनी जी ने यह भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है अवैध जमीनों को खाली करवाने का, इसकी गलत उपयोग कर रही है हिमंता बिस्वा शर्मा जी, और एक तरीके से उसका भी गैर उपयोग कर रही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज करते हुए भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम कर रही है। भाई कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम कर रही है? नोटिस बकायदा उन लोगों को दिया जा रहा है। अभी बहुत से एरियाज है अभी असम के अंदर में, जब में ये वीडियो आप लोग देखेंगे, बहुत से ऐसे एरियाज है जो नोटिस पीरियड में चल रहे हैं। उनका नोटिस खत्म होते हुए वो लोग अगर निकल गए तो बढ़िया है, नहीं निकले तो फिर बुलडोजर एक्शन होगा। और ये हिमंता बिस्वा शर्मा जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भाई। इसीलिए हिमंता बिस्वा शर्मा जी के लिए लोग सड़कों पे निकल रहे हैं और उनको बीटीसी के चुनाव में भी सक्सेस मिलने जा रही है। आप देखिएगा, जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है ना, वहां के बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं दोस्तों। असम के विधानसभा चुनाव अलग है, ये अलग चुनाव है। तो यहाँ पे बीजेपी इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है, और जो सपोर्ट मिल रहा है ग्राउंड पे हिमंता बिस्वा शर्मा जी को, जबरदस्त जबरदस्त। बाय द वे, सीएए के तहत में 203 नागरिकों को ऑलरेडी मतलब इंडियन सिटीजन के डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए हैं असम की सरकार के द्वारा। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है कि किसी भी फॉरेनर्स को, नॉन मुस्लिम्सों को आप कैसे भारतीय बना सकते हो, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। सालों 3 जन आया, अब तक टोटल 12 आवेदन है। अब क्योंकि डेट को 31 दिसंबर 2024 कर दिया, तो अब अगले आने वाले टाइम में आवेदन आएगा। और तुम लोगों ने जो 1947 से लेके अब तक, जब तक कांग्रेस की सरकार असम के अंदर में थी, जिस तरीके से बॉर्डर की कोई फेंसिंग भी नहीं की, अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को अपना जमाई बना के, वोट बैंक बना के इतने सालों तक पाल पोस के रखा। गौरव गोगोई अभी क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं, मुसलमानों को बोल रहे हैं वहां पे जाके, मियां मुस्लिम्स को, जो कि बांग्लादेशी है, जो लोग इतने सालों से भारत के अंदर में, असम के अंदर में बसे हुए, उनको जाके बोल रहे हैं चिंता मत करिए, जिन जिनका मकान तोड़ा गया है, जिनका घर तोड़ा गया है, उनको हम राशि देके सहायता करेंगे, हमारी सरकार खाली बन जाने दीजिए। नहीं बनेगी भाई। 10 तारीख को तुम्हारे बारे में जो खुलासा होने जा रहा है, पूरा इंडिया सुनेगा कि किस हद तक 4 जन की फैमिली है दोस्तों, गौरव गोगोई, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, 3 जन फॉरेन सिटीजन है, भारतीय भी नहीं है। और उनकी वाइफ जब एनजीओ के लिए काम करती थी दोस्तों, तब पाकिस्तान में भी डिप्लॉयड थी 1 साल तक, वहां पे आईएसआई के साथ में उनके घनिष्ठ संबंध है। ये मैं नहीं, हिमंता बिस्वा शर्मा जी कह रहे हैं। तो ये सब चल रहा है असम के अंदर में। हिमंता बिस्वा शर्मा जी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, अनअपोलोजेटिक एसएमईज की तरह वो काम कर रहे हैं दोस्तों, इसीलिए इतना लोकप्रियता उनकी बढ़ रही है। आपको इस बारे में क्या कहना, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।